अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन पॉलिटिशियन रिएक्शन ऑन सीएए रोस्ट, कंडीशन ऑफ हिंदू इन पाकिस्तान, बांग्लादेश सीएए रिएक्शन। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे क्योंकि आजकल सीएए काफी चर्चा में। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। और उधर मोदी जी तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। अब बोल CAA पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया। जो कई सालों से चले आ रहे हंगामों के बीच आखिरकार देश में CAA लागू हो ही गया। जहां एक तरफ विपक्ष बुल्ला और लिबरांडू इसका मातम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थी। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। हम दुख देखे वो हमारे बच्चे नहीं देखे। नहीं 20 साल हो गया, हमारे बच्चे को अभी नागरिकता मिल जावे। हम मोदी सरकार की बहुत आभारी है, हमारे माँ बाप है। मोदी जी आपको पता नहीं आज एक भगवान है। मोदी जी ने जो किया है ना, ये सैकड़ों साल तक नहीं हो सकते भाई साहब। हमारे को तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे लिए तो मोदी का रूप राम के जैसा है। अब वही एक तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को मोदी जी में राम नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं में इनको क्या नजर आ रहा है? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और भाई नजर आए भी क्यों ना, जब बात हिंदू सिख ईसाई जैसे शरणार्थियों की आती है तो इन बंदों को उनमें चोर डाकू बलात्कारी नजर आते हैं। सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। लेकिन बात जब इनके हमदर्द रोहिंग्याओं की आती है तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो? बर्मा का। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। क्या क्या दिया आपको और दिल्ली दिया सरकार? है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, चावल भी तुरंत दिया है। अच्छा बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? भाई ये तो खुजली बाल की हराम जादगी है। वरना खुद तो रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाकर फुल सुख सुविधाएं दे रहा है, लेकिन अगर बीजेपी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए CAA लाती है तो उसके विरोध में यही आम आदमी पार्टी हम CAA के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। अबे वो खिलौना वाला खलनायक की तातिया बिच्छू, तुम लोगों के विरोध करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? और भाई ये आम आदमी पार्टी इकलौती नहीं है। भारत में ऐसे और भी कई पप्पू पिंकी लिबरांडू गांडू थे जो शुरू से ही CAA के विरोध में थे, जिनका CAA को लेकर कहना था ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्युनल एक्ट है। ये NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। मैं पर्सनली बहुत अपसेट हूँ इस पूरे CAA से। मतलब इन लिबरांडू बोली बुढ़ियों को CAA का सी नहीं पता होगा। बीवी बंदों ने देश के मुस्लिमों के अंदर इसके अंदर जहर घोला कि पूरे देश का माहौल ही बिगड़ गया। और अब जब भारतीय मुस्लिमों को इसके बारे में सही जानकारी मिली तब ये CAA कानून जो लागू किया है ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने। और ये नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, तो उसमें हमें कोई परेशानी है नहीं। यहीं के लोग थे, सब यहीं के थे। बंटवारे के वक्त वहाँ रह गए, वो वापस आ गए, उनको नागरिकता मिल रही है और हम समर्थन कर रहे हैं इस बात को, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन भाई देश में कुछ बंदे अब भी ऐसे हैं जिनको CAA कानून लाया जा रहा था तब भी समस्या थी, और अब जब इन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया तब भी समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं तो वो मुसलमानों को बुला के क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की बात क्यों हो रही है? जब CAA कानून के अंदर सारे धर्मों को शामिल किया गया तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? भाई वो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल्य देश हैं। भला मुस्लिमों को मुस्लिम देश में रहने में कहाँ दिक्कत होने लगी? दिक्कत तो अल्पसंख्यकों को होगी ना। और अगर तुम्हें लगता है मुस्लिम देश में मुस्लिमों को ही पेला जा रहा है तो फिर ये क्यों कहते फिरते हो इस्लाम अमन और शांति का मजहब है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे पहले मैं वो धोती खोलना शुरू करूँ, इससे पहले
समझने की कोशिश करो। यहाँ बात हो रही है उन देशों के अल्पसंख्यकों की जिनकी इन देशों में ये हालत है। मेरा नाम हर्षी है, मैं यहाँ पे पूजा करता था, मंडप साफ करता था, भजन सुनता था, और आज हमारा साईं का मंडप तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा, हमने क्या बिगाड़ा था इनका? आज हमारा भगवान नहीं है, फिर भगवान को गैप कर दिया। ये लोग बर्दाश्त करें, हम लोग भी कुछ नहीं कर। मैं मेरे मजहब के लिए खड़ी हूँ। जब हम यहाँ से उतरे खाना खाने दूसरी दुकान पे गए तो 5 मिनट के अंदर बस यहाँ पे धमाका हो गया। देखता हूँ कि मेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। हमारा पीछे एक गुरुद्वारे के घर है। अभी गुरुद्वारे की खबर हो गई कि इधर अटैक हो गए। हम आ गए जल्दी। इधर 18 बंदे गुरुद्वारे में था। उधर गुरुद्वारे की अगले सेट में जो हमसाए हैं वो घर में घुस गए बहुत ही लोग। एक सविंदर सिंह जी रह गया बाथरूम में, वो शहीद हो गया और 3 लोग जख्मी हो गए और गुरुद्वारा ज्यादा खराब हो गया। ये तो इन देशों में अल्पसंख्यकों की हालत है, लेकिन मजाल है विपक्ष में बैठे किसी नेता का इनके लिए दिल पिघल जाए। लेकिन बात जब रोहिंग्याओं की आती है तो सारे के सारे विपक्ष के नेता बाप है हमारा। मतलब भाई पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, किसी देश ने रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता इन बंदों को शरण देने के लिए हिंदुओं को गालियां बकने को तैयार हैं। बंदों को हिंदू सिख शरणार्थियों में चोर डाकू बलात्कारी नजर आ रहे हैं, जबकि इन अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान जैसे देशों में हालत। गेहूँ काटते थे, मजदूरी तक भी कोई नहीं देता था। बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कभी भरण नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं। बच्चे उनको पढ़ाने भेजते हैं तो आगा करके ले जाते हैं और अग्नि संस्कार करने नहीं देते। वहाँ पर वो 8-9 साल की लड़कियाँ हो जाती है, उसे हमें घर भी छिपा के रखते हैं। क्योंकि वो लड़कियाँ बुरी नजर से देखते हैं। अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के बाद में आके कोर्ट में पेश करा। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। और भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब पाकिस्तानी हिंदुओं से ही सुनो। पानी से हाथ में पिलाते हैं क्योंकि हम इंसान तो हमारे को समझते नहीं है। उधर बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी। हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटा नहीं देते हिंदुओं तुसी नहीं काटते हिंदुओं के बाल, तुसी क्यों नहीं काटते? नहीं काटते यार, असि मुसलमान असि हिंदुओं के बाल कटिए पागल। अब भाई आप खुद सोचो ये बंदे कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों में अपने दिन गुजारते होंगे। अब जाकर इन्हें हिंदुस्तान में थोड़ी सहूलियत मिली तो देश में मौजूद कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो गई। उनका शरणार्थियों के लिए कहना है उसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर उनके साथ मुस्लिमों को भी लाया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ साथ हमारी भी तादाद बढ़ेगी। मतलब भाई इनका खेल तो पूरा तादाद पर ही टिका हुआ है। इन्हें समस्या सीएए से नहीं, इन्हें समस्या है हिंदुओं की तादाद से। तभी तो ये बंदे सीएए का विरोध और रोहिंग्याओं को समर्थन करते नजर आते हैं। अब भाई आप खुद समझ सकते हो कि देश में इस कानून की कितनी जरूरत थी। हालांकि अभी सीएए ही आया है, एनआरसी तो अब भी बाकी है। वो मोटा भाई ने कहा था ना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। और जिस दिन एनआरसी आया देश में पड़ रहे रोहिंग्या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैडम पहलाई का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें देशद्रोहियों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना पोड़ियों और देशद्रोहियों को पेलने की। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। जो CAA ना भाई, जो सूरत वीडियो में हमने भाई देखी है ना, कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है। अपोजिशन क्रेडिट ना ले जा भाई साहब, बीजेपी के क्रेडिट ना ले जाए, इसलिए वो उसको मतलब है भी वो इस हक में कांग्रेस भी वैसे आवाज वोटिंग के लिए उठा रही है। ये तेरा मतलब है से यही मतलब है भाई साहब। तो फिर इसका ये भी तो हो सकता है बीजेपी भी इसलिए कर रही होगी, वोटिंग के लिए कर रही है। होता है, इलेक्शन भी होता है, लेकिन उन्होंने सबको थोड़ी नागरिकता दे दी थी। उन्होंने बोला भाई साहब 31 दिसंबर 2014 से पहले के जो लोग आए उनको हम नेशनलिटी दे रहे हैं। अच्छा, उनसे जो बाद है उसको अभी नहीं मिलेगी, उनको कुछ साल इंतजार करना। हाँ, जो पहले था वो 7 या 12 साल बाद उनको नेशनलिटी मिलती थी, अब जो उनको मिलेगी 5 साल बाद। मतलब एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है। अब शुरुआत में जो कानून था वो ये था कि जो इलीगल आएगा उसको सजा दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा। क्या बात। बाद में अब वो सजा तहकीक तो होनी चाहिए ना, कौन किस कंट्री से आया है।
शुरुआत में जो हालात थे वो तो फिर वो एक पाकिस्तानी लड़की उधर गई हुई है, बड़ा वायरल होता, उसको अभी तक तो जेल में नहीं डाला, ना वापस भेजा। क्या उसका नाम था? उसने शादी कर ली है यार, बेशक शादी कर ली, उसके पीछे सबूत तो है ना। उसका घर वाला, उसके भाई फौज में, यार वो खत्म कर दिया जो उसको ना तो पकड़ा गया, ना उसे जेल में लगाया गया, ना उसको पाकिस्तान वापस भेजा गया। उसके बारे में कुछ सोच ले। वो तो खबरों के यार वो खत्म कर दिया ना सदा जो किसने? फिर वो खबरों के किसने? बीजेपी ने रखा है, कांग्रेस में रखा है? मर्जी रखा था वो खबरों। या पाकिस्तानी एजेंसी की लड़की है या इंडिया की एजेंसी की लड़की, इसमें भी कुछ बता रहे थे यार। वो मीडिया पे कहना क्या चाहता है? शोशानी, ये बात मुकम्मल करना। बताइए क्या चाहता है? ये लिप्पू सा तो है सच्चन। हाँ, कहना ये चाहता वो है। देखो सचिन देख, ये क्या मामला है? उसमें तो कुछ खिचड़ी पड़ी है ना। बाद में तो उसको तो कोई सजा नहीं हुई, वो तो अभी भी इंडिया में बैठी हुई है। अभी उनकी बारी आनी है बेटा। अच्छा, उनका बाद में नंबर आ रहा है। नहीं भाई साहब, अब वो हिंदू होगी, उसको अलाउ हो गया है, उसने धर्म छोड़ दिया है। ये भी बात है। अब वो मुसलमान नहीं रही। अच्छा, अब उसको भी नेशनलिटी मिल जाएगी, बल्कि मिल गई होगी, उसने शादी कर ली है भाई। अच्छा अच्छा जो शादी कर लेता है उसको मिल जाती है नेशनलिटी। ठीक। हमारे जब जाते हैं यूरोप शादी कर लेते मिल नहीं जाती। लेकिन वो मजहब भी चेंज नहीं करते, हमारे उधर जाके मजहब चेंज नहीं करते साहब। ये भी वो बच्चों को कोई नहीं देखता भैया आज के दौर में। ये देखना, मुख्तलिफ कंट्री से इंडिया में गए हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू है, सिख, उनके बच्चे भी, उनको भी नागरिकता नहीं मिली। ये उसी वजह से तो उन्होंने कानून पास किया है कि जो उनको सजाएं मिलती थी वो मतलब वो भी खत्म हो गया, खत्म कर दी। जो बच्चों को पहले नागरिकता नहीं मिली अब उनको भी मिलेगी। ये भाई साहब इंसानियत के लिए वो अच्छे ही काम है। बेशक उसके अंदर वो मुसलमानों को ऐड नहीं है तो मुसलमान भाई साहब अपने कंट्री में रहे या 57 और कंट्री नहीं, या फिर साथ में ये भी तू शामिल कर। यही मुसलमान पाकिस्तानी, बंगाली और अफगानी मुसलमान बोलते हैं, तो जो मुसलमान इंडिया के अंदर है वो भाई साहब गैर महफूज हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं। ऊपर से फिर आपने उधर जाकर और जुल्म सहने। ये भी सही बात है, पॉइंट कर देता हूं मैं। पाकिस्तान में कितने मुसलमान यहाँ पर ये तू थोड़ा सा और भी ऐड कर दे। कौन है कि किसका कौन है? मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान कौन? यार वो बांग्लादेश की तकसीम वाला मामला था, तब भी बंगाली आए थे। या बांग्लादेश से आते, पाकिस्तान से कौन जाता है? कोई बता अगर मुसलमान आप लोग बोलते हैं मुसलमानों को उधर दिक्कत है, फिर मुसलमानों को उधर काम क्या? नहीं, साथ में ना इंडियन मुस्लिम को ये भी मशवरा फ्री में देता जा तू कि अपना दिल बड़ा कर लो। तो बड़े ही करना, मुस्लिम कर ले, बड़े ही करना, सिर्फ मुस्लिम दिल बड़ा कर ले। अच्छा, वहाँ के मुसलमानों के इंटरव्यू सुने, उन मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। भाई वो डरे हुए हैं, मेरा भाई पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, दिक्कत हो। वो डरे सब होते, खुल के नहीं दावा बोलते। इसमें पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं, गान और ये रोहिंग्या और बांग्लादेश को दिक्कत होगी जिसके 1-2 करोड़ हैं। अब जब उनको निकाला जाएगा फिर उनको दिक्कत होगी। पाकिस्तान को क्या दिक्कत? पाकिस्तान को इसमें कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तो खुद अफगानियों को निकाल नहीं रहा, सारे निकाला है। वो आपको नहीं दिख रहा, वो भी आपके मुसलमान भाई नहीं है, लेकिन उनकी वो उन्होंने बना ली थी एक मुश्किल वक्त में। आज उनके हालात ठीक हो गए, आज इसीलिए उनको कहा हालात ठीक हो गए। उनके ऊपर चाइना कितना कुछ करके दे रहा है। अच्छा तो हम तो आज भी अच्छे हैं, हमारी इकॉनमी नहीं, उनकी इकॉनमी अच्छी है हमसे। अब वो जबरदस्ती गए, जबरदस्ती भेजा गया या खुद गए? मुझे वो उनको भेजा गया कि आप अब 47 साल हो गया, अब जाओ। भाई साहब भेजा गया, जबरदस्ती उनको पहले बता दिया था कि आप अपने मुल्क में जाओ भाई। भाई साहब किसी कंट्री में जाना है, पहले उधर से इधर बेचारे आए और भाई साहब 20-20, 25-25 साल इधर भाई साहब उनको मुश्किल वक्त में हमने बना दी थी, मुश्किल वक्त में। इधर से फिर उधर गए, उधर उस वक्त इंडिया ने बना क्यों दी थी? उस वक्त इंडिया ने बना क्यों दी? इंडिया ने भाई साहब दिए, पाकिस्तानी ने दिए थे। 47 लाख बंदा इधर आया था, 47 लाख। इंडिया में भी है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, बहुत से। हमारे यहाँ वो धमाके करके इतने तो बड़े कार्य इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ वो इंडिया में भी है, ईरान में उधर धमाके हो रहे फिर तो प्लान के पीछे प्लान है क्या? वो भाई साहब आपको जिनका तू नाम ले रहा वो भी मुलव्वस है इसमें, प्लान है वो भी मुलव्वस है, बातें तो करता है। अच्छा ठीक है भाई, वो भी प्लान ये बढ़िया, वो उधर से आकर धमाके कर रहे हैं तो भाई साहब और कंट्री में वो भी उधर तो नहीं धमाके है। जब करवाई बोल रहे हैं, जब करवाई बोल रहे पीछे मास्टरमाइंड तो वो है। एक मिनट,
चुन लो ये ना मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके सीए के अंदर ऐड नहीं किया। जब भाई साहब आप भी अपने हिंदुओं सिखों और तो ईसाइयों को करते हैं, उधर भी होते हैं, उनके भी भाई साहब हैं, तो फिर ईसाइयों को क्यों नहीं हम निकाल रहे, सिखों को क्यों नहीं निकाल रहे? वही है, अब जब भाई साहब मुसीबत सर पर आती है ना, अपनों पर आती है, तब जाकर महसूस होती है। आज मुसलमानों का तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है, उन्हें भाई साहब अपने हिंदू और सिख भाई मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो हमने अफगानियों को फिर क्यों निकाला? खुद जो तकलीफ है वो आपको अपने दिख रही है, उधर के मुसलमानों को आपको ज्यादा इंडिया मुसलमानों को निकालेगा, उससे हमें तकलीफ होगी, तो हमने खुद क्यों निकाले? बताओ मुझे। तो भाई साहब आप लोग, हालांकि इंडियन मुसलमानों के यहाँ से कोई इस तरह का शब्द नहीं निकले भी हमारे हर न्यूज के ऊपर कांग्रेस कौन है? मुसलमान है। ह्यूमैनिटी लफ्ज तू इस्तेमाल करता है, ह्यूमैनिटी के लिए दे रहे हैं, तू मुसलमानों को शामिल ही नहीं करता, ह्यूमैनिटी के लिए और ये तेरा बड़ा पन है भाई कि तू मुसलमानों को इंसानियत में शामिल ही नहीं करता। अरे तू मानते नहीं, तू तो कहता है कि पाकिस्तानी या मुसलमान ओवरऑल इंसान ही नहीं, क्योंकि नहीं मैं मानता 57 कंट्री इंसान ही नहीं है, अकेला एक मोहम्मद इंसान है, मुस्लिम नहीं एक अकेला इंसान मोहम्मद एक मुस्लिम पूरी दुनिया में वाहिद है, ये पूरी दुनिया में फतवा लगा सकता है, किसी को बहुत दे सकता है, किसी को जिंदगी दे सकता है। भाई साहब ये अच्छा है, जो इधर से बेचारे दुखी हो के गए, जिनके साथ भेदभाव होता था, दुखी की लाइफ बन जाएगी, उनको नेशनलिटी दे, अच्छी लाइफ। तो बात बीजेपी भी कर रही है, तो पाकिस्तान आवाज की कारण बीजेपी भी तो कर रही है, इंडिया की कांग्रेस है, इसमें हमें सॉरी कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस क्यों आवाज उठा रही है? उसके ऊपर शासन को जवाब देगा। एक और बात सुन ले, सीएए इंडिया ने लाया ना कि जो भाई साहब उनको दुखी कर रहे हैं, हिंदू पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, वो बुला रहे हैं ना, तो अगर आपको लगता है भाई साहब के वहां पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, आप भी सीए लेकर आ जाओ, ठीक है भाई 25 करोड़ है, पहले 50 करोड़ हो जाएगा, कोई मसला नहीं भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर तय कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।